आज कुछ तूफानी करने का मूड है, तो इस तूफान में कोई जूता आपके सर से आके टकराए उससे पहले हेडफोन लगा लो। इसे कहते हैं फोकट में मिला तो खाना, फिर आंड गांड गर्राना। जब बॉलीवुड में कंगना मैडम ने कदम रखा तब इसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो मैडम टेंशन में आके सस्ते नशे करने लग गई, क्योंकि इसकी औकात ही 500 और 1000 के नोट के जैसी थी जो बंद हो चुके हैं। तब मैडम ने फैसला किया कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो मुझे संबंध यानी रिलेशन बनाने होंगे। समझ रहे हो, लौड़ा का सरकार है। तो क्या हालचाल, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज उस भारी भरकम ट्रेंडिंग टॉपिक की बात की जा रही है जिसको आपने और हमने जरूरत से ज्यादा मुंह लगा लिया है, तभी तो ये हमारे सर में हगने को तैयार है। जी हाँ, बात हो रही है कंगना राणावत की, जिसका सपोर्ट कई लोग थे भेड़ चाल के चलते करे जा रहे हैं और मैडम की तुलना झांसी की रानी से कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, भगवान से थोड़ा तो डरो। बिना सोचे समझे, बिना अंदर की बात जाने किसी महान हस्ती की तुलना गोबर के साथ कैसे कर सकते हो तुम? देश संकट में है। तो आज हम कंगना राणावत की सारी पोल पट्टी खोलेंगे। तो एक काम करो, खुजाना बंद करो क्योंकि वीडियो शुरू हो रहा है। लौड़ा का सरकार है। तो शुरुआत करते हैं मैडम की असली औकात से, यानी कि मैडम और बॉलीवुड के डार्क साइड से। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती। पहली बात तो घर से भागता वही है जो हरामखोर होता है, जिसे अपने माँ बाप की कदर नहीं होती। और रही बात ड्रग एडिक्ट होने की, तो मैडम जी, किसी आदमी ने जबरदस्ती तो आपके मुंह में ड्रग्स नहीं ठूसा होगा। ये सारे काम सोच समझ के अपनी इच्छा से ही करता है इंसान। और दूसरी बात की आप कह रही हो मैं गलत लोगों के हाथ में लग गई थी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम दूध पीती बच्ची हो, तुम्हें कोई समझ ही नहीं है। तभी तो जिस किसी ने तुम्हें लॉलीपॉप दिया उसी के साथ चली गई। साला मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये टेक्नोलॉजी भारत में कब आई, नहीं तो मैं भी 2-4 लॉलीपॉप खरीद लेता। अब बात करते हैं दूध की धूली कंगना राणावत के अफेयर्स के बारे में। इसमें मैडम ने तो रिया चक्रवर्ती देवी को ही पीछे छोड़ दिया। तो जब मैडम बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी तब मैडम की मुलाकात शादीशुदा बूढ़े सांड मतलब आदित्य पंचोली से हुई। ये भाई साहब मैडम से 20 साल बड़े थे, पर घंटा फर्क नहीं पड़ा इन चीजों से, क्योंकि प्यार भूखा नंगा होने के साथ साथ अंधा भी होता है। आदित्य पंचोली के शादीशुदा होने के बाद भी ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे, और जब भाई साहब का खड़ा होना बंद हो गया मतलब मन भर गया, तो भाई साहब ने मैडम को मारपीट के भगा दिया। आदित्य पंचोली से ब्रेकअप के बाद राज 2 के सेट पे मैडम की मुलाकात होती शेखर सुमन के लौंडे मतलब अध्ययन सुमन से। दोनों के बीच काफी टाइम तक लापालाप चला, फिर भाई साहब ने मैडम को लात मार के कार्यक्रम को रफा दफा कर दिया। लौड़ा का सरकार है। फिर नंबर आया हमारे माचो मैन यानी कि अजय देवगन का, जिनसे मैडम की मुलाकात वंस अपॉन टाइम मुंबई मूवी के दौरान हुई। दोनों के बीच खुजली बढ़ गई, लेकिन बीच में काजोल मैडम आ गई। फिर क्या, लड़ो बहनचोद। लौड़ा का सरकार है। 3 ब्रेकअप के बाद कंगना मैडम निकल पड़ी अपने अगले शिकार पे, जहां पे मैडम ने एक ब्रिटिश डॉक्टर निकोलस लाफर्टी को अपने गहरे घाव दिखाए, लेकिन घाव के बहुत ज्यादा गहरे होने के कारण इस केस को भी यहीं रफा दफा कर दिया गया। इसके बाद नंबर आया सुपरस्टार ऋतिक रोशन का, जो अपने वाइफ के जाने के बाद कई दिनों से ना मिलने के कारण दुखी थे। तो कंगना मैडम ने एंट्री लेके सर का रोम रोम रोमांचित कर दिया, लेकिन ऋतिक सर को जेसीबी की खुदाई में ज्यादा मजा नहीं आया। भाई साहब सोचे कि इस खाली कुएं में अपनी बाल्टी खड़खड़ाने से क्या फायदा, और इस पिक्चर की भी सैड एंडिंग हो गई। लिस्ट तो बहुत लंबी है यार, आज सुनाने बैठा तो 3-4 दिन लगेंगे, इसलिए शॉर्ट में सुनाता हूँ। इसके बाद फिर अपने इस अभियान में मैडम रणबीर कपूर के साथ जुड़ी, फिर आदित्य पंचोली के लौंडे सूरज पंचोली के साथ जुड़ी, फिर इन महानुभावों के साथ भी जुड़ी। इन्हें भला कोई नहीं जानता, बुढ़ापे में भी ऐसी ऐश है। वैसे एक सर और हैं जो मैडम की मदद आजकल बहुत कर रहे हैं, मैं बस बता रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, एम करते हैं 100 लाइक का, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।